तुम मेरे हो एपिसोड 12। अब तक हमने देखा एकांश के वापस मनाली जाने के बाद नील यहाँ किशनगढ़ में अकेला रह गया था। दिन भर मज़दूरों को काम बताने और सुजन सिंह जी से आगे के काम के बारे में बात करने के बाद नील ने अर्नव से कहा, अर्नव, क्या तुम आज मुझे होटल तक ड्रॉप कर सकते हो? कल सुबह मेरी गाड़ी आ जाएगी। अर्नव बोला, जी हुकुम, मैं आपको छोड़ दूँगा। नील ने अर्नव से कहा, तो फिर चलो, वैसे भी अब मज़दूर और तुम्हारे बाबा जा चुके हैं, हम लोग भी निकलते हैं। अर्नव ने हामी भरी और नील और उसके सामान को साथ लेते हुए होटल की तरफ निकल गए। होटल जाने पर नील को होटल में कमरा नहीं मिलता है, जिस पर परेशान होते हुए वो कहता है, क्या मुसीबत है? एक होटल है, उसमें भी आज कमरा खाली नहीं है और मैं रहूँगा कहाँ? हवेली जा नहीं सकता क्योंकि भाई ने मना किया है और बाकी कहीं जाने को कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर रिसेप्शन पर लगी चेयर पर अपना सर पकड़कर बैठा ही था कि अर्नव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, हुकुम, आप मेरे घर चलो। मानता हूँ होटल जैसा तो नहीं है, लेकिन आपके रहने लायक सब इंतज़ाम है। नील को एक उम्मीद मिली और उसने हाँ कर दिया। अब नील और अर्नव उसके घर के लिए निकले, जहाँ रास्ते में नील सोच ही रहा था कि अब तक तो भाई घर पहुंच गए होंगे। मैं घर जाकर उन्हें बता दूंगा कि मैं सुजन सिंह जी के साथ उनके घर पर रहने वाला हूं। अर्नव ने नील की घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में ठहरने की व्यवस्था की। दिन भर हवेली के काम और फिर शाम को होटल के लिए घूमने के बाद नील बहुत थक गया था। वो खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया, जहाँ उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। तभी करीब आधी रात को नील को अपने कमरे का दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। गहरी नींद में होने की वजह से उसे वो आवाज़ पहले धीमे धीमे और फिर बहुत तेज़ सुनाई देने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए बेड से उठने की कोशिश की, पर वो वहाँ से हिल भी नहीं पाया। तभी उसने देखा कि दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ खुल गया, पर वहाँ कोई नहीं था। वो अपने बिस्तर से उठा और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर झांक कर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो ये सोचकर वापस अंदर आया और दरवाज़ा वापस लगाकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे लगा जैसे उसका पैर किसी ने नीचे से पकड़ा है। नील घबराहट के मारे पीछे भी नहीं मुड़ पा रहा था, पर उसने अपना पैर आगे खींचने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो आगे की तरफ गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पैर पुराने कारपेट की डोरियों में अटका था। उसे लगा ये देखकर नील की जान में गीला गीला लगा है और उसने अपने सामने देखा। उसका आधा हाथ बेड के नीचे तक जा रहा था, जो बेड पर लगी चादर से ढका था। नील ने चादर उठा के उसके नीचे देखने की कोशिश की। उसने देखा एक भयानक, बेहद डरावना चेहरा, जिसका ना तो नाक समझ आ रहा था, ना आँखें, ना मुँह। बस उसके चेहरे के ऊपर एक छेद से उसकी जीभ बाहर आ रही थी और वो उस जीभ से नील के हाथ को चाट रहा था। नील की आंखें उसे देखकर खौफ से बड़ी हो गई। उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और गिरते पड़ते कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, पर दरवाज़ा था जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। नील बुरी तरीके से उस दरवाजे को बजाए जा रहा था और उसे अचानक अपने कान में एक फुसफुसाहट महसूस हुई। छोटे हुकुम। और नील इसी के साथ वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब अर्नव ने नील को जगाया और जब उसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था। उसने अपने चारों तरफ देखा और बेड के ऊपर से ही झुककर नीचे देखने लगा। तभी अर्नव, जिसके चेहरे पर नील को ऐसे देख के एक अलग सी हंसी थी और आंखों में एक चमक थी, उसने पूछा, क्या हुआ हुकुम? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? नील ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हाँ हाँ, सब ठीक है। वो कल रात को मेरा चार्जर शायद नीचे गिर गया था, वही देख रहा था। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? नील ने पूछा। वो हुकुम, मैं आपको नाश्ते पे बुलाने आया था, अर्नव ने जवाब दिया। नील बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। नील तैयार होकर नीचे जाता है और नाश्ता करके अर्नव के साथ हवेली के लिए निकलता है। रास्ते में अर्नव बार बार उससे कल रात के बारे में पूछ रहा था, जो नील को थोड़ा अजीब लग रहा था।
उसने अर्नव से पूछा। क्या बात है अर्नव, मैं देख रहा हूँ तुम कल रात को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहे हो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम पर्टिकुलरली जानना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा तुम्हें। अर्नव हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं हुकुम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आपको नींद तो ठीक से आई ना? नील ने अपने आप को कंपोज दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बल्कि बहुत अच्छी नींद आई मुझे तो। फिर वो लोग हवेली पहुँचे। नील की गाड़ी आ चुकी थी। उसने कॉन्ट्रैक्टर से काम के बारे में पूछा और मज़दूरों को उनका काम बताने के बाद दोपहर में नील गाड़ी लेकर कहीं चला गया था और करीब 4 बजे वो वापस आया। उसने सुजन सिंह जी को हवेली के बाहर देखा और उनसे बात करके अर्नव को ढूंढता हुआ वो अंदर आया, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिला। नील को अर्नव का बिहेवियर अजीब लग रहा था। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एकांश का नाम शो हो रहा था। नील ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो भाई, माँ कैसी हैं? एकांश ने बताया, माँ अब पहले से कुछ ठीक है और डॉक्टर्स ने उनको 24/7 असिस्टेंस पर रखा है। तू बता, तू कैसा है? सब ठीक है ना वहाँ? नील बोला, जी भाई, सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। उसने कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया। और बाबा और आप कैसे हैं? एकांश ने कहा, बाबा भी ठीक है और मैं भी। अब कुछ दिन घर से ही काम करूँगा। मैंने मैनेजर से कहकर कुछ लोगों को काम के लिए घर पर ही बुला लिया है, जो किशनगढ़ होटल वाले प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम में काम करेंगे। और तू वहाँ अपना ध्यान रखना और जल्दी से वापस आ जा। नील ने कहा, जी भाई, मेरी कॉन्ट्रैक्टर से आज सुबह ही बात हुई है। बस 2 दिन का काम और है। मैं बस परसों रात को या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा यहाँ से। नील फ़ोन पर ही था कि उसने अर्नव को 6ठी मंजिल वाली सीढ़ियों की तरफ से आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ था जिसे वो छिपाते हुए हवेली से बाहर निकल रहा था। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी तुझे? एकांश ने फ़ोन पर पूछा। जी भाई, मैंने सुनी आपकी बात। आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान रखूँगा अपना। 2 दिन की ही बात है, फिर मैं आता हूँ। इतना कहकर नील ने फ़ोन काट दिया और वो अर्नव के पीछे पीछे हवेली से बाहर निकला, पर उसे अर्नव कहीं भी नज़र नहीं आया। आखिर अर्नव इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा था? क्या हुआ था कल रात नील के साथ? और अर्नव क्या छुपा रहा था? और कैसे बीतेंगे ये 2 दिन नील के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। आँखों की गलियों से आके रूह में तुम बस जाओ, साथ चले ओए साथ रखे, सांसों में यूं मिल जाओ, पूछ लो ख्यालों से बादलों की शालों से, ख्वाहिशों से सपनों से, पूछो गैरों या अपनों से तुम